सूर्य आपको पद, यश, विल पावर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। मंगल आपके पराक्रम का कारक है, आपके फियरलेसनेस का कारक है। जो मेरी मम्मी थी उन्होंने जा के सब सारे रिलेटिव्स में बता दिया कि इसको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो सब मुझे अपनी अपनी कुंडलियाँ भेजने लग गए। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को करीबन 500 से 600 करीबन कुंडली मुझे एनालाइज करने का बहुत मौका मिला। इतनी रिसर्च के बाद भी एक चीज़ ऐसी होती है कि जो आपकी प्रिडिक्शन को एक्यूरेट बनाती है, वो होती है डिवाइन ग्रेस। जैसे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसकी प्रिडिक्शन वर्कआउट नहीं करी, तो लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेकार है। तो क्या भाई, अगर यही लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर उनको डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती, तो क्या पूरी मेडिकल साइंस बेकार हो जाती है या सिर्फ वो डॉक्टर बेकार होता है? क्या होता है जब राहु नेगेटिव होता है ना जिंदगी में, तो कई बार क्या होता है लाइफ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तरह की जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके ख़राब होने लग जाते हैं। ये एक सिम्टम है उसका। मैंने उसे इतना सिंपल सा बोला, ये मैदा खाना छोड़ दे। अच्छा, ठीक है। और जब उसने छोड़ा, यू वोंट बिलीव, करीबन 3 या 4 दिन में जो डिवाइसेस ख़राब थे वो अपने आप ठीक हो गए। अच्छा, अपने आप ठीक हो गए। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दिस। तो दोस्तों, आज मेरे साथ ज्योतिष पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त तुषार, जिनको 6 से 7 साल का ज्योतिष का अनुभव है और वो ज्योतिष पे रिसर्च करते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उनसे उनके बारे में कुछ, और बताएंगे वो ज्योतिष उन्होंने कहाँ से सीखी, कैसे किया। बेसिकली हम डिटेल में ज्योतिष पे आज बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो तुषार भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए और फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो भाई, मेरा नाम तुषार अरोड़ा है और मेरी उम्र 26 साल है और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में करीबन 6 या 7 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी पैशनेट हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत लोगों की हेल्प करने का बहुत मौका मिला। तो मैं काफ़ी पैशनेट हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो आपने एस्ट्रोलॉजी मतलब सीखी कहाँ से? बेसिकली आपने स्टार्ट कैसे की? मतलब आपकी लाइफ में, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर में जा रहे हो और अचानक से आप एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे, तो मतलब आपकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ, क्या जिसकी वजह से मतलब आपने इंटरेस्ट आपका जागा इसमें? तो भाई करीबन 2015 या 16 की बात है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर बहुत सारा आप देखते हो कि बहुत सारे मीडिया चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड्स वगैरह आते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें आती रहती है। तो एक दो बार क्या हुआ, मेरी जो ज़ोडिएक साइन है उसकी प्रिडिक्शन कॉन्स्टेंटली 2 से 3 बार सही निकलने लग गई, विच वॉज रियली अ सरप्राइजिंग फैक्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्योंकि मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्या है, मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। आई यूज टू थिंक कि ये सब पैसा कमाने के, बेवकूफ़ बनाने के वो सब तरीके मुझे उस समय लगते थे, विच इज़ नॉट द केस राइट नाउ ऑब्वियसली। बट उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये सब पैसा कमाने के लोगों के तरीके हैं। और जब ये सब प्रिडिक्शंस मेरी सही होने लगी, 2-3 प्रिडिक्शंस, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जागा। ये आपको पता कहाँ से चलती थी? आप देखते कहाँ से थे? मतलब किस में आती थी? जो न्यूज़पेपर में आती है? नहीं, मीडिया चैनल्स के ऊपर बहुत सारे शोज आते हैं ना। हालांकि मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जा करके देखो। दैट वाज अ प्योर कोइंसिडेंस उस टाइम पे कि मैच कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कोइंसिडेंस था, चीज़ें मिली, मेरा इंटरेस्ट जागा, और इंटरेस्ट जागा तो मैंने उसके बारे में और जानना शुरू करा। अच्छा। सो जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू करा तो थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको कहीं पर भी मिल जाती है। अच्छा। बट जब आपको एनालिसिस करनी होती है तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता। समझ गया। जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको कौन सा ग्रह क्या किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि सूर्य आपको पद, यश, विल पावर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। मंगल आपके पराक्रम का कारक है, आपके फियरलेसनेस का कारक है। बुध आपके इंटेलिजेंस का कारक है। ये सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं पर भी जाओगे आपको मिल जाएगी। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन से एनालिसिस तो नहीं होती। हाँ, उसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ता है। राइट। उसके लिए हमें और डीप पढ़ना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में जैसे आपने पूछा कि मैंने स्टार्ट करा और कैसे मैंने प्रोग्रेस करा, तो स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही करा था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर ली। अब क्या था, आई वॉज लिटिल फॉर्चुनेट कि जो मेरी मम्मी थी उन्होंने जा के सब सारे रिलेटिव्स में बता दिया कि इसको एस्ट्रोलॉजी आती है। अच्छा, जब आपने सीखना स्टार्ट किया था। राइट। तो सब मुझे अपनी अपनी कुंडलियाँ भेजने लग गए। अच्छा, और आप सबकी कुंडली देखते थे? मैं कुंडलियाँ देखने लग गया। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को करीबन 500 से 600 करीबन कुंडली। राइट।
तो इतनी कुंडलियाँ मुझे एनालाइज करने का बहुत मौका मिला। तो अच्छा एक बात बताओ, जब आपने 500-600 कुंडली एनालाइज करी थी तो उसमें प्रेडिक्शन सही निकलती थी? कितनी प्रेडिक्शन सही निकलती थी, मतलब किस हद तक आप कर पाते थे? मतलब उस टाइम जब आप इनिशियल स्टेज पे थे, जब आप सीख रहे थे, तो कभी ऐसा भी हो कि आपने प्रेडिक्शन की और वो गलत निकली हो, या मतलब कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम का जब आप लर्निंग फेज में थे? तो भाई देखो, प्रिडिक्शन कुछ हद तक चीज़ें सही निकलती भी थी, और मतलब ठीक है, ओवरऑल एक प्रिडिक्शन मेरी सही निकल जाती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें सही निकल जाती थी प्रिडिक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आपको पकड़ना होता है कि वो कौन सा ग्रह की वजह से, किस प्लेनेट की वजह से वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हो रही है, राइट। तो उस मतलब इतना चीज़ें हो जाती थी, आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये सब चीज़ें हो जाती थी उस समय। हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बट कहीं ना कहीं तुक्का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें हो जाती थी। बट जब मुझे इतनी कुंडलियाँ रिसर्च करने का मौका मिला, और मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि करीबन 6 या 7 साल हो गए इसके बारे में रिसर्च करते हुए। 7 साल तो बहुत एक लंबा टाइम होता है। बहुत लंबा टाइम होता है। तो 7 साल, इन 6-7 सालों में मैंने बहुत चीज़ें सीखी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक हिडन साइंस है, ये आपको ओपनली अवेलेबल नहीं हो जाती। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तूने कैसे सीखी, कोर्स करके सीखी है? तो ये चीज़ें कोर्स करके नहीं सीखी जाती है, ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करके भी बहुत हिडन साइंस है, क्योंकि आपको ओपनली अवेलेबल नहीं है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आप अगर ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के एंशिएंट टेक्स्ट है, जैसे पराशर एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, आप इनकी भी किताबें पढ़ भी लोगे ना, पूरी की पूरी आप ग्रैस्प कर लो, प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है। और इवन आफ्टर, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इवन आफ्टर इतनी रिसर्च के बाद भी एक चीज़ ऐसी होती है कि जो आपकी प्रिडिक्शन को एक्यूरेट बनाती है, वो होती है डिवाइन ग्रेस। मतलब भगवान का एक आशीर्वाद आपके ऊपर डायरेक्ट। जब तक ऊपर से आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आप अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। राइट। तो अब मैं आपको आज कितनी भी कैलकुलेशन सिखा दूं, जब तक वो डिवाइन ग्रेस नहीं होगी, आप प्रेडिक्शन सही कर नहीं पाओगे। मैंने तो मेरा एक्चुअली मैं अपना बताता हूँ, मेरा भी कुंडली में ना बहुत इंटरेस्ट रहता है, और मैं टाइम टू टाइम किसी ना किसी को दिखाता रहता हूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं भी सीखूं, लेकिन मेरे तो एकदम ऊपर से जाती है, मुझे तो वो ना खाने उसमें होते हैं, वो समझ में नहीं आते। फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, 1-2 बार की थी, फिर वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये अपने बस का नहीं है मतलब। तो वही वाली बात है कि मतलब मैंने इसको और एडवांस में डीप डाइव करने की बहुत कोशिश करी इसमें, और बहुत मैं डीप तक गया। इवन बहुत सारे, जैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखोगे, यूट्यूब पे मतलब थोड़े हार्श वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, बट मोर देन 95% इन्फॉर्मेशन गार्बेज है। गार्बेज है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब ज्योतिष को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा नाम था, लेकिन लोगों ने ना गलत इन्फॉर्मेशन दे के, मिस इन्फॉर्मेशन दे के, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए ना इसको एक इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। यदि मैं भी अभी किसी को बोलता हूँ कि आप तुम्हारा टाइम ख़राब चल रहा है या कुछ इश्यूज़ हैं तो तुम कुंडली दिखा लो, तो कहते हैं यार तू पढ़ा लिखा बंदा हो गया, सब फालतू करने की बातें कर रहा है, तुझे तो एटलीस्ट ये शोभा नहीं देती है। बट मेरी लाइफ में ना मैं दिखाता हूँ तो मुझे तो चीज़ बहुत ज़्यादा शूट करती है। और किसी ने, जैसे मैंने किससे भी पूछा है तो उसने बताया कि भाई इस टाइम पे आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, और आप इस परेशानी में हो तो ऐसे करो तो आप निकल आओगे। मैंने किसी को पैसा वैसा कभी नहीं दिया, फ्री वाली सर्विसेज मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, तो मेरे साथ वो होता है। मतलब 100% हुआ, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत कम। किसी ने मुझे तो इवन एक थे गुरुजी, उन्होंने मेरी ना डेट बता दी थी जॉब की, कि तेरी जॉब इस मंथ में इस डेट पे लगेगी और ये वाला फील्ड रहेगा, तो वो मेरा जब से वही चला आ रहा है। तो मैं मतलब इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोगों ने ना इसका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मार्केट में ख़राब बना दिया है। मैं देखा कि भाई तुम इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए हवन कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसमें ये बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा। कुछ लोग स्टोन्स के बारे में भी गलत गलत बता देते हैं, तो वो मार्केट थोड़ा सा खराब है मतलब इस चीज़। तो भाई मैं इसी चीज़ से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसकी प्रिडिक्शन वर्कआउट नहीं करी, तो लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेकार है। तो क्या भाई अगर यही लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर उनको डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती, तो क्या पूरी मेडिकल साइंस बेकार हो जाती है, या सिर्फ वो डॉक्टर बेकार होता है? डॉक्टर बेकार होता है, डॉक्टर बदल देते हैं। राइट, हम डॉक्टर बदलते हैं। लेकिन पता है उस टाइम सिचुएशन थोड़ी वैसी होती है कि हमें सही होना है हर हाल में। राइट, सही होना है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लेट्स सपोज किसी का स्टोन का ऑपरेशन होना है, वो एक डॉक्टर बोलता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, वो उसको फिक्स करवाएगा कैसे ना कैसे। ज्योतिष में क्या है, एक के पास जाएगा, उसने कुंडली गलत बता दी तो कहेगा यार सब ढोंगी है, ये वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे ना वो अटेम्प्ट नहीं करते कहीं सही जगह जाने का, या मैंने देखा कि ज़्यादातर यार पैसे के लालच में ना वो मिस इन्फॉर्मेशन वाला ही सीन हो गया। तो ये कह सकते हैं कि उनको सही लोग
मिलते नहीं है। और मैंने देखा है कि ज्योतिष के फील्ड में जितने भी सही लोग हैं ना, वो आपसे कुछ चार्ज करते ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपसे वो पैसे वैसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट देखेंगे कि इसको रियल में जरूरत है, और वो फ्री में आपकी कुंडली देख के फ्री में ही आपको मतलब बता देते हैं। मैं थोड़ा टाइम पहले यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था, तो एक बंदा था, तो वो कह रहा था कि हम कुंडली देख के बताते हैं, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा था कि फ्री में ही देखेगा। तो जब मैंने उसे फोन किया तो ही वॉज चार्जिंग 2100 रुपीज़। तो मैंने कहा यार इतने में तो मैं नहीं दिखाऊंगा, 2100 रुपये तो बहुत होते हैं, और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं उतनी किसी परेशानी में नहीं हूँ कि जो मैं 2100 रुपये दे के एटलीस्ट उसको अपनी कुंडली दिखाऊँ। तो भाई इसी से रिलेटेड मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। एक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, करीबन 2017 के आसपास की बात है ये। तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत हद से हद प्रॉब्लम्स चल रही थी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, और उसके उसकी लाइफ में जो रेंटर्स जो रहते थे, जो क्योंकि उसकी रेंटल इनकम आती थी और उसके बेसिस पे वो सर्वाइव करता था, तो उसके ऊपर जो रेंट वगैरह पे जो लोग रहते थे वो आपस में एक दूसरे को लड़ने लग गए थे, झगड़ने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें बढ़ने लग गई थी। तो उसने बस ऐसे ही मुझसे बोला कि, क्योंकि मैं उस समय लर्निंग फेज़ में था, और लर्निंग फेज़ में उसने भी मुझे कुंडली दी। आपको देखने में अलग मजा आता होगा, मुझे देखने में अलग इंटरेस्ट आता होगा, राइट। कि जब लर्निंग फेज़ में, और आप जब पैशन के साथ कुछ लर्न करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मजा आता है। राइट। तो उसने मुझे कुंडली दिखाई, और उसकी कुंडली में क्या था कि राहु का अंतरदशा चल रही थी। अब जैसे आपने बोला कि उस समय तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी, फिर मैं कैसे पकड़ता था कि कौन से किस ग्रह की प्रॉब्लम है। तो ऐसा तो क्या होता था, मैंने उससे उस तरह के सिम्टम्स, जैसे क्या होता है जब राहु नेगेटिव होता है ना ज़िंदगी में, तो कई बार क्या होता है लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स तरह की जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके ख़राब होने लग जाते हैं। ये एक सिम्टम है उसका, ये एक तरह का सिग्नल है, ये समझ लो कि ये सिग्नल है जो यूनिवर्स दे रहा है। तो अब उस बंदे से मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे ऐसा कुछ हो रहा है कि बैक टू बैक तेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो रहे हैं? तो वो कहता हाँ बिल्कुल हो रहा है। कहता है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, नया मोबाइल मंगाया वो ख़राब हुआ पड़ा है, चार्जर है वो ख़राब हुआ पड़ा है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक चीज़ करके देख तू, कि जस्ट अपनी लाइफ में एक बेसिक सी चीज़ कर। मैदा खाता है तू, मैदा खाना कुछ टाइम के लिए कम कर दे या छोड़ दे। मैदा से उसका असर पड़ता है। देखो मैदा जो होता है ना, वो राहु को एग्रेवेट करता है। हाँ, मतलब इसको लिटरली ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो बहुत मैदा खाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हो रहा। भाई आपके प्लैनेट्स कैसे है? हाँ, आजकल तो मैदा तो लोग काफ़ी हर चीज़ में खाते हैं, तो इतना, मतलब इसको ऐसा समझो कि आपकी 100 रुपये का आपकी ज़िंदगी में कर्जा चढ़ा हुआ है, वो 102 होगा तो आपको दिक्कत होगी ना। अब किसी का बैंक बैलेंस ही पॉजिटिव है, वो 100 का 98 हो जाए, 99 हो जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि मैदा जो होता है वो राहु के कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को बढ़ाता है। तो मैंने उसे बोला, मैंने उसे इतना सिंपल सा बोला, ये मैदा खाना छोड़ दे। ठीक है। और जब उसने छोड़ा, यू वोंट बिलीव, करीबन 3 या 4 दिन में जो डिवाइसेस ख़राब थे वो अपने आप ठीक हो गए। अपने आप ठीक हो गए। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दिस। ये तो मतलब जब तक कोई सामने देखेगा नहीं ना, तो इवन बिलीव भी नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब और चीज़ें नहीं करी, कोई बोले कि ये सिर्फ मैदा, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें करी उसने, बट ये डिवाइसेस उसके अपने आप ही ठीक होने लग गए। दिस वाज वन ऑफ द सिग्नल कि जो राहु का नेगेटिव राहु की दिक्कत चल रही थी और नेगेटिव प्रभाव उसका उसने और नहीं लिया अपनी लाइफ में। समझ गया। दिस इज़ हाउ कहीं ना कहीं मेरा विश्वास, बिलीफ और बढ़ने लगा। ये तो अभी मैं बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसके बेस पर जा करके कुंडली खोली अपनी कि मेरी राहु के अंदर दशा चल रही है, आज से मैदा खाना छोड़ दिया। नहीं, वो सब चीज़ें नहीं करनी। मतलब जब तक आप प्रॉपर, यदि किसी को कोई हेल्प चाहिए, यदि किसी को कुछ कराना है, तो आप पहले प्रॉपर अच्छे से एडवाइस दीजिए, प्रॉपर अच्छे से दिखाइए। खाली इससे मतलब एक उसके देखने से नहीं होता, ओवरऑल कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे है, क्या उसका इम्पैक्ट है, उसके देखने से ओवरऑल फर्क पड़ता है। राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ ऐसे ही बहुत सारे। जैसे कि बोला जाता है कि सूर्य ग्रह जो होता है आपको ज़िंदगी में यश देता है, पद देता है। अब बहुत से लोग हैं वो बोलेंगे भाई मेरी कुंडली में तो सूर्य एग्जॉल्टेड बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ है, पर मेरी लाइफ में कोई फेम नहीं है, मेरी लाइफ में कोई पद यश नहीं है। रीज़न क्या है? पूरी कुंडली एनालाइज नहीं करी। सिर्फ एक सूर्य को देखने से चीज़ें नहीं होती है, सारे ग्रह देखने पड़ते हैं। किस ग्रह की पोजीशन, कौन से घरों की पोजीशन, आपके ज़ोडिएक साइंस की पोजीशंस, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब उस समय ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। ये मतलब धीरे धीरे आपको सीखने के बाद पता चली। राइट, धीरे धीरे सीखने के बाद पता चली, क्योंकि हिडन साइंसेस जो होती है वो आपको ओपनली अवेलेबल नहीं होती। तो आपने यूट्यूब से सीखा था या किसी वेबसाइट से या पुस्तक से या ओवरऑल सबसे? ओवरऑल मैंने सबसे सीखा था, क्योंकि इंटरेस्ट था।
अब इंटरेस्ट था तो क्या होता है कि मैं किसी पे भी, सबसे पहली चीज़ है मैं किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूबर हो, आप यूट्यूब पे आपने एक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि इस ग्रहों की पोजीशन से ये होता है। अब मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ग्रैस्प कर लिया, पर उस इन्फॉर्मेशन में मैंने ना ट्रस्ट करा और ना उसे डिनाई करा, बस रख लिया आपने, बस अपने पास रख लिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अब मेरे पास कुंडलियाँ आएगी, अब जब कुंडलियाँ आई मेरे पास, मैंने इस लॉ को जो आपने मुझे बताया इसको अप्लाई करके देखा। अब ये जो लॉ मैंने अप्लाई करा तो इससे मुझे समझ में आता है कि ये अच्छा, ये 60% कुंडली में वैलिड है, 70% कुंडली में वैलिड है। पर इसका ये भी मत, अब जैसे बहुत से लोग बोलेंगे 30% में नहीं है तो ये लॉ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स बनाई थी, अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स बनाई थी, ठीक है। अब न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी वो अप्लाई नहीं होती थी क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हम न्यूटन की पूरी मैकेनिक्स गलत है, उसके वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए गलत है, स्पेसिफिक डोमेन के लिए गलत है। फिर उसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स बनाई, राइट। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ 60 से 70% कुंडलियों में एप्लीकेबल हो रही है तो उसका पूरा डिनाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। अपने दिमाग को ओपन रखना जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार ही सीख लिया, बस एक बार सीख कर ख़त्म है, नहीं। ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं लाइफ लॉन्ग भी रिसर्च करता रहूँगा ना, तब भी कंप्लीट नॉलेज तो इसकी कभी एक्वायर होनी नहीं। मतलब ये सेम डॉक्टर की तरह होगी, डॉक्टर कितना ही बुढ़ा हो जाए वो प्रैक्टिस ही रहती है, कि डॉक्टर बुढ़ापे में भी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है और प्रैक्टिस ही चलती रहती है। मतलब डॉक्टरी शायद मुझे ऐसी लगती है कि वो एक ऐसी एजुकेशन है कि वो प्रैक्टिस ही चलती है। तो अब उसके बाद एक दूसरी चीज़ होगी जो ज्योतिष है, कि डॉक्टर और ज्योतिष दोनों इनकी प्रैक्टिस ही चलती रहती है। ये ज्योतिष और डॉक्टर कभी पूरी नहीं होती, बंदा करते करते बुढ़ापे में खत्म हो जाता है, बट इट्स कीप गोइंग ऑन एज ए प्रैक्टिस। और मुझे लगता है सिर्फ डॉक्टर या ज्योतिष नहीं, मुझे लगता है कोई भी फील्ड है, जैसे कि अगर आप आज की डेट में साइंस है, साइंस आपको लाती है कि ये गॉड पार्टिकल है और एक टाइम के बाद वही डिनाई कर देगी ये गॉड पार्टिकल नहीं है। तो ये रिसर्च जो है ये हर फील्ड में चलती रहती है, हर फील्ड में आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। कल जो आपके लिए वैलिड था आज वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसी ये एक रिसर्च की तरह इसको देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, बॉडी में चक्रास भी तो होते हैं, मतलब चक्रास का इसके साथ कुछ लिंक है? मतलब चक्रास का क्या महत्व है? मैं ऐसे शक्तिमान पहले देखते थे, उसमें शक्तिमान वो ओम करके अपने कुंडलिनी जागृत करता था और फिर वो जो बोलता था वो हो जाता था। तो वो क्या है, किस हद तक वो ट्रू है? मतलब देखो, चक्रास जो होते हैं ना, हम ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 24, कुछ लोग बोलते हैं 200+, बट जो मोटे मोटे होते हैं जो हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं वो 7 चक्र है। तो 7 चक्र हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं और इनका ग्रहों से लिंक है, ग्रहों की दशा से लिंक है। ऐसा नहीं है कि आज आपका मणिपुर चक्र मजबूत है तो वो पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। ग्रह दशा पलटेगी, सब पलट जाएगा। जैसे कि मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ कि क्या क्या चक्र होते हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ के अंदर। आपका सबसे नीचे वाला चक्र होता है, इसे कहते हैं मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उसका नाम सुना है मैंने, राइट। तो ये जो होता है ना, ये आपके सर्वाइवल को मेक श्योर करता है। आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अगर आपको पैसों की दिक्कतें आ रही है, आपको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो आप, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है आपका रूट चक्र डैमेज है, ब्लॉक है। तो ये रूट चक्र होता है। और किस ग्रह से ये लिंक होता है? ये 2 ग्रहों से लिंक होता है, पहला है शनि, दूसरा है मंगल। तो ये आपके सर्वाइवल को इंश्योर करता है ज़िंदगी के अंदर आप। और एक चीज़ और है कि इंसान का जब ये चक्र डैमेज होता है तो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिजीज़ेस लगना, उसकी लाइफ में एनर्जी की कमी होना, ये सब स्वाभाविक है। वो आलसी रहेगा उसका जब रूट चक्र डैमेज होगा। इसके ऊपर एक चक्र आता है जिसका नाम है सैक्रल चक्र, उसको कहते हैं स्वादिष्टान चक्र, हिंदी में बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। और ये जो चक्र होता है ये जिस ग्रह से लिंक है उसका नाम है शुक्र। ये आपकी भोग विलास की टेंडेंसीज को दिखाता है। जब ये डैमेज होता है, इंसान का ब्लॉक होता है, तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गलत तरीके के डिज़ायर्स पैदा होने लग जाते हैं। लाइक उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, चस्का चढ़ जाता है, राइट। थोड़े सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल उसका नहीं रहता जब ये चक्र में ब्लॉकेजेस होती है। तीसरा चक्र होता है इसका नाम है मणिपुर चक्र। ये आपकी जीवन का, आपके कुंडली, आपके जो शरीर है उसका ये सूर्य तत्व है। तो ये आपको ज़िंदगी में फेम देता है, नाम देता है, यश देता है, यदि स्ट्रांग होता है तो। ब्लॉक होता है तो आपको बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। आप लाख अपनी बात को रख लो, कोई विश्वास नहीं करेगा।
और एक इंसान जिसका मणिपुर चक्र मजबूत है वो एक बार बोलेगा दुनिया विश्वास करेगी, दुनिया विश्वास करते नहीं थकेगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत इन्फ्लुएंसर टाइप, हम उन्हें मानते हैं कि जो एक बात कहते हैं वो एकदम भाई माननी पड़ेगी, अब तो माननी पड़ेगी। हाँ, इतना ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर व्यक्ति। और मैं यदि मतलब मुझे लगता है कि मेरा यही चक्र हुई कि मैं कितनी भी नॉलेज होने के बाद, कितनी भी ऑथेंटिसिटी के साथ कोई बात कहता हूँ ना, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते ऐसा होता है। तो ये जिस ग्रह से लिंक होता है, अक्सर आप यूट्यूब पे देखोगे, ये तो बताया, मतलब ये 2 ग्रहों से लिंक होता है, तो ये तो आपको सब बताती है, सूर्य से लिंक होता है, सूर्य ग्रह से इसका लिंक है, वो उसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम सूर्य एक और ग्रह है जिससे इसका लिंक है, वो कहते उसका नाम है बृहस्पति। क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, हमारे 9 ग्रहों के अंदर 2 ग्रह ऐसे हैं, अब कोई ग्रह आपको कुछ चीज़ देना चाहता है तो उसके पास खुद के पास तो पहले होनी चाहिए ना, है ना। मंगल है, वो आपको एनर्जी दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके खुद के पास है, राइट। तो सूर्य है, उसके खुद के पास यश है, पूरी दुनिया जानती है उसे, चमकता है, तो सूर्य आपको यश दे सकता है। ऐसे ही बृहस्पति और सूर्य ये दोनों के पास यश है। क्यों? बृहस्पति का हर देवी, अगर हम अपने एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो देवराज इंद्र जो थे वो भी बृहस्पति का रिस्पेक्ट करते थे, बृहस्पति की बहुत फॉलो करते थे, क्योंकि बृहस्पति उनके गुरु थे। तो ये जो राजा और गुरु है, इन्हीं के पास फेम है, इन्हीं के पास रिस्पेक्ट है ज़िंदगी में। तो ये मणिपुर चक्र जो होता है ये सूर्य और बृहस्पति से लिंक होता है। इसके ऊपर एक चक्र आता है अनाहत चक्र, हर्ट चक्रा जिसे कहते हैं। तो हर्ट चक्रा का क्या होता है कि जैसे मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपने 2 तरह के लोग देखे होंगे ज़िंदगी में। एक होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, रोएगे तो खुल के रोएगे, हंसेगे तो खुल के दहाड़े मार मार के हंसेगे। और एक होते हैं जो अंदर ही अंदर कर लेते हैं, पता नहीं चलता। इन दोनों में डिफरेंस पता क्या होता है? एक का हर्ट चक्रा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, एक का एकदम ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक जिसका होता है वो चुपके कर लेते हैं, सारे चुपके सारा कर लेता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को। और जिस ग्रह से इसका लिंक है, 2 ग्रह, अगेन 2 ग्रहों से लिंक है, हर चक्र का 1 या 2 ग्रहों से लिंक होता है। तो इसका भी जिस ग्रह से लिंक है वो है चंद्रमा और मंगल। तो जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उनका अनाहत चक्र ब्लॉक है। जैसे आपने एक डिजीज़ है मेडिकल साइंस में, जो लोग मेडिकल के होंगे वो शायद समझ भी पा रहे होंगे, जिसका नाम है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है, एंजाइटी के साथ साथ ना आपके जो हार्ट की वाला साइड है उसमें भी पेन होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है? जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तभी आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। इसके ऊपर है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा क्या करता है? आपकी वाणी का कारक है। आप कितना अच्छा बोल पाते हो, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हो सामने वाले के सामने। और जिस ग्रह से इसका लिंक है वो है बुध, राइट। और इसके ऊपर आता है थर्ड आई चक्रा, जो तीसरी आंख हमारी होती है, जो सब यहाँ पे होता है, जो बैक में सबसे ऊपर। राइट। मतलब वहाँ तक पहुँचना, तो जैसे हम चार्ज करते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ तक पहुँचना तो बहुत ऐसा बोलते हैं कि इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। नहीं, मतलब बताऊंगा उसके बारे में, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मतलब एक लाइन का आंसर नहीं है ये। तो थर्ड आई चक्रा जो होता है, इसके बारे में देखो अभी भी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग शनि बोलते हैं, किस ग्रह से लिंक है इसके बारे में कन्फ्यूज़न है। तो मैं इसके बारे में ये नहीं बताऊंगा किस ग्रह से लिंक है, बट मैं इसकी पावर्स बता देता हूँ। इसकी पावर क्या है कि आपने एक टर्म होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में द सीक्रेट मूवी भी बनी थी एक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा यूट्यूब पे फैला हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप जो ज़िंदगी में फील करने लग जाते हो ना, उसे आप मैनिफेस्ट करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब आपका थर्ड चक्रा जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इस चक्रा का लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। लोग जो होते हैं अगर सीधा जा करके अपने इस चक्र के ऊपर काम करने लग गए, आगे चक्र पे बहुत से लोग करते हैं कि ज़्यादा ध्यान इसी पे लगाने लग गए, आप जो सोचोगे ना वो सच होने लग जाएगा। भले ही वो आप सोचोगे कि नीचे मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वो चोरी ना हो जाए, चोरी हो जाएगी भाई साहब। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधा आगे चक्र पे काम करने लग गए। किसी गुरु के अंडर गाइडेड मेडिटेशन करनी चाहिए। पहले नीचे के 4 चक्रों के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये नीचे के 4 चक्र आपको मटीरियल चीज़ें देते हैं। रूट चक्र आपको पैसा देता है, सोलर प्लेक्सस फेम देता है, थोड़ा बहुत पैसा भी देता है। सैक्रल चक्र आपको क्रिएटिविटी भी देता है। ये मैं भूल गया बताना, आपकी जो ज़िंदगी में क्रिएटिविटी होती है ये सैक्रल चक्रा से होती है। तो हम थे थर्ड आई चक्रा पे। तो थर्ड आई चक्रा पे मैं वही बता रहा था कि ऐसा नहीं कि रैंडम जा करके आगे चक्र पे मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। किसी गुरु के अंडर जाओ, उसके अंडर गाइडेड मेडिटेशन करो। अब इसके ऊपर आता है क्राउन चक्रा, और इसको मैं ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ,
क्यों मानता हूँ उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा चक्र है जब स्ट्रांग होता है ना, आपके नीचे के 6 चक्रों को ये एनर्जी सप्लाई करता रहता है। अच्छा, ओके। और ये चक्रा जो है ये आपके डिवाइन कनेक्ट का है। जिनका ये चक्र ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना, उनसे जो लोग पंगा लेते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। अच्छा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ये बात, अच्छा, बहुत गारंटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। और कुंडली से भी मैं देखकर बता, इतना रिसर्च है मेरी कि मैं कुंडली देखकर भी मैं बता देता हूँ कि आपके कौन से चक्र में ब्लॉकेजेस है, कौन से चक्र एक्टिव है। तो जब ये चक्र जब ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, जैसे हमारे टेक्स्ट जो होते हैं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड मतलब क्या, उनका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांग है, तभी वो डिवाइन से कनेक्टेड है। उनके साथ जो गलत करता है ना, उसका गड़बड़ हो जाता है। राइट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, वृंदावन में एक बाबा है जिनका नाम है प्रेमानंद बाबा। वो तो बहुत फेमस है आजकल, बहुत फेमस है आजकल। बहुत सारी वीडियोस आ रखी हैं, है ना। तो जैसे उन्होंने भी अपने उसमें एक एग्जांपल दिया था कि एक बहुत ज़्यादा ओहदे वाला इंसान, अमीर इंसान उनके सामने आया और उनसे जा कर के उनसे बदतमीजी कर गया बहुत गंदी तरह से, और उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद उस बंदे की दुर्गति हो गई, जो ओहदा था वो सब उसने सब खो दिया अपना ज़िंदगी में। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं सब उनके पास जाते हैं। एक राजा जो होता है ना, वो संत की सेवा करता है कि अपना उसका राज बना रहे। तो ये क्राउन चक्रा जो होता है ना, इसकी मैं बहुत इंपॉर्टेंस मानता हूँ। आपको टाइम कदम कदम पे जब आप फंसते हो ज़िंदगी में, आपको डिवाइन सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं। अब ये किस ग्रह से लिंक है, ये ग्रह से लिंक है, इसका नाम है बृहस्पति, जुपिटर। अच्छा। जुपिटर आपके 2 चक्रों को इन्फ्लुएंस करता है, आपका मणिपुर चक्र, दूसरा आपका क्राउन चक्र। तो ये 2 ग्रहों से लिंक है। तो भैया फिर आप एक काम करो, आप मेरी कुंडली देख के बताओ कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और मैं क्या प्रोग्रेस उसमें कर सकता हूँ। तो मैं आपको अपनी डिटेल्स देता हूँ। मैं अपने तब तक के लिए मैं अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ और आपकी एक बार डिटेल्स डाल देता हूँ। तो जैसे कि आपकी जो कुंडली बन रही है, आपकी कुंडली में 6th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, एक्सॉल्ट होकर के, उच्च का मंगल। अच्छा। राइट। तो अब क्या है, आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, जो जॉब में जो प्रोग्रेस आपको मिली होगी, वो मोटा मोटा 27 साल की एज के बाद मिली होगी। हाँ बिल्कुल, 27 के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। राइट। क्योंकि मंगल आपको कहीं ना कहीं वो जॉब ओरिएंटेड दिशा में ले जा रहा है आपको। अच्छा। बट इसी मंगल की एक नेगेटिव साइड भी है। हर ग्रह की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। बहुत कम ग्रह ऐसे कुंडली में होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो। अच्छा। राइट। तो इसी मंगल की एक नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे। वो तो अक्सर रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी को पैसा दे दिया, उसने वापस नहीं करा। हाँ, ये तो 7 साल से वेट कर रहा हूँ मिलने का। 15 दिन के लिए दिए थे, 7 साल से नहीं मिले। राइट। तो ये सब चीज़ें बनी रहती है। बट कहीं ना कहीं आप ये यूट्यूब के प्रोफेशन में हो, उसके पीछे जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो 2 ग्रह दिख रहे हैं कि आपका जो यूट्यूब में के अंदर आपका इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसा है कि कुछ कुंडली के माध्यम से हम उसमें ग्रोथ मिल पाए हमें। देखो अभी तो वो टाइम पीरियड नहीं चल रहा। राइट। बट वो चलेगा टाइम पीरियड जब आपको अच्छा खासा फेम मिलेगा। अच्छा। तो फेम यूट्यूब के थ्रू मिलेगा, किसी और के थ्रू भी मिल सकता है? किसी मीडिया सोर्स के थ्रू, किसी भी मीडिया सोर्स के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। मीडिया सोर्स के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा तीसरा घर और 10वां घर कहीं ना कहीं ये हमारे फेम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी सिंह लगन की कुंडली है, जिसका तीसरा घर का मालिक है शुक्र, 10वें में बैठा हुआ है। अच्छी अपनी ओन साइन में बैठा है, अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा है। गुरु की दृष्टि बढ़ रही है तीसरे घर में। और आपका जो ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, उसमें मंगल उच्च का होके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रह है आपको इन सब की तरफ पुश कर रहे हैं, मीडिया की तरफ जाने के लिए, मतलब मीडिया से रिलेटेड काम। राइट। तो आपकी जो शुक्र की महादशा है वो जब आपकी 49 की एज लगेगी लगभग। 49। राइट। अभी तो काफी टाइम है। ठीक है। तो 49 की एज में ये महादशा आपकी लाइफ में पैसा भी बहुत देगी। अच्छा। फेम भी बहुत देगी। मतलब अभी पैसा आना बाकी है जीवन में। बिल्कुल। चलो, ये सुनकर तो थोड़ी सी खुशी होती है अपनी कुंडली के बारे में। राइट। अच्छा, अब आपको देख के ये भी लग रहा होगा कि 3 ग्रह फेम दे रहे हैं, तो किस वजह से अभी नहीं मिल रहा है फेम? हाँ। तो कारण जो है, आपकी कुंडली में सूर्य 8वें घर में बैठा है, बुध सूर्य के साथ बैठा है। बुध जिसके साथ बैठ जाता है उसका फल देता है। और आपकी लाइफ में इस टाइम पे बुध की महादशा चल रही है, तो आप उन अच्छे ग्रहों का अभी फल ले नहीं पा रहे हो। अच्छा। राइट। तो देखो, एक तो है वीनस का पीरियड, उससे पहले आपका केतु की महादशा आएगी, और केतु की महादशा आएगी 2030 के आसपास।
2030 राइट, यानी कि अभी 6 साल बाद। 6 साल बाद। हाँ। तो जब आपकी केतु की महादशा आएगी, हाँ, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में भी क्योंकि आपका बुध का नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो गया, तो आपको फेम मिलना, जो ग्रह जो आपको फेम दे रहे हैं वो अपना उनकी ताकत बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, इसके ऊपर ये ग्लास है, इसको 3 लोग मिलकर ऊपर पुश कर रहे हैं और एक बॉडी बिल्डर नीचे पुश कर रहा है। बॉडी बिल्डर नीचे, राइट, उस बॉडी बिल्डर की ताकत खत्म हो गई। अच्छा तो हाँ, तो ये रॉकेट की तरह ले जाएंगे ऊपर, तो वो ऊपर ले जाएगी उसे। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह से एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आपको। बट जीवन में जैसे आपकी ये जिस टाइम मुझे लगता है शायद 35 to 36 है, 35, राइट। हाँ, उसके इन बिटवीन चल रही है, अभी 36 हो जाएगी। तो आपका जो शनि बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है सेजिटेरियस साइन में। अच्छा, राइट। सेजिटेरियस साइन किस चीज़ का होता है? हमारे फ्री फ्लो ऑफ लक का, पैसों का नहीं, फ्री फ्लो ऑफ लक का। मतलब फ्री फ्लो ऑफ लक, डिवाइन कनेक्ट। अभी हमने बात करी क्राउन चक्र, तो इसने ये आपके क्राउन चक्र को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपने भी हो सकता है नोटिस करा हो कि जब से आपकी 35 साल की उम्र लगी हो, तब से आपके जीवन में एक सरेंडर आ गया हो, एक सरेंडरेंस आ गई हो, और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। बहुत ज़्यादा मैं फुली रिलैक्स हूँ आजकल। मतलब मानो कि पिछले 3 महीने से तो मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फुल रिलैक्स मोड में। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम लिविंग माई लाइफ टू फुल ऑन, मतलब हैप्पी विद इट। राइट। और डिवाइन कनेक्ट अभी मैं मतलब ऑटोमेटिक वृंदावन से मेरे पास एक स्पॉन्सर्ड कॉल आई थी, चंद्रोदय मंदिर वहाँ पे बन रहा है वृंदावन में सबसे बड़ा, तो उन्होंने बुलाया था, और तब से तो मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन बन गया था मेरा। ये मानो कि उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छा फेम दिया, मतलब मेरे 8,000 समथिंग फॉलोअर्स थे, और 1 महीने के अंदर अंदर 33,000 हो गए थे विद इन 1 मंथ। मेरी 1-2 जो कृष्ण भगवान की रील थी वो वायरल हो गई थी, तो उससे काफ़ी ठीक ठाक मतलब मेरा डिवाइन कनेक्शन भी बना और थोड़ा सा फेम भी मिला उससे। और यही शनि है इसकी। जैसे मैंने बोला, हर ग्रह की कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइन कनेक्शन बन रहा है, क्राउन चक्र पे इम्पैक्ट कर रहा है, फ्री फ्लो ऑफ लक दे रहा है ज़िंदगी में। लक मतलब कभी भी लक कहीं भी काम कर सकता है। फ्री फ्लो ऑफ लक, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप जल्दी से उसमें से निकलने की कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विधियाँ बन जाएगी। तो अभी जो करंट कुंडली है मेरी, इसमें देख के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव लग रहा है कि मतलब जैसे कि लाइफ में कभी कभी होता है कि हाँ भाई नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव होने वाला है, तो इसमें कुछ ऐसा साइन है मतलब ग्रहों पे देख के अभी, या ऑल गुड ऐसे जैसे चल रहा है अभी ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, लाइफ के आपके 2 साल ऐसे मुझे दिख रहे हैं, जब आपकी एज 47 से 49 की बीच होगी, ये 2 साल में आपका केतु जो होगा, केतु की महादशा, और केतु देखो हर ग्रह की एक मैच्योरिटी एज होती है। केतु की मैच्योरिटी एज होती है 47, जब वो अपना पूर्ण प्रभाव दे देता है। उस टाइम पे आपकी महादशा और ये मैच्योरिटी एज साथ में चलेगी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये एक बदनामी की, डिफेमेशन की टेंडेंसीज बना देती है उस टाइम के लिए। अच्छा, तो मतलब बदनामी मिल सकती है किसी भी रीजन पर वो 2 साल है, उसके बाद आगे के 20 साल बहुत फेवरेबल है। मजे में एकदम। राइट। वो 2 साल थोड़े से टफ है। हाँ ठीक है, वो तो चलता है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आते रहने चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि मेरी जैसे लाइफ स्मूथ चल रही है तो मुझे कुछ लर्न करने का मन नहीं करता, और एक टाइम था जब मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न करता था, मतलब कुछ ना कुछ मुझे नया सीखना था। तो ठीक है, आना चाहिए, उतार चढ़ाव जरूरी है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने कुंडलियाँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बता दी, और मुझे जान के मतलब काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छे से कटेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एनालिसिस तुषार भाई। और हाँ, यदि आप लोगों को अपनी कुंडली दिखानी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है, आप उस पेज पे जाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सिर्फ ये 3 डिटेल भेजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें उस पर भेज दीजिए मैसेज में। हम आपकी भी कुंडली फ्री में एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो अपने क्वेश्चंस आप उसमें रख दीजिए, और अपनी तरफ से कोई भी 2 इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हो कि हमारी लाइफ में बड़ा ये इंसिडेंट हुआ था, वो आप उसमें लिख दीजिए। हम उससे वेरीफाई कर लेंगे कि इस कुंडली के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सब लोगों को डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता है एक्चुअली में, तो टाइम ऑफ बर्थ की वजह से कुंडली बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाती है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।